जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 3 महत्वपूर्ण डिफेंस अपडेट के बारे में बताऊंगा, जिनमें सबसे पहला अपडेट है कल्याणी राफेल्स एडवांस सिस्टम की तरफ से बनाए जाने वाले इंडियन आर्मी का नया एयर डिफेंस सिस्टम को लेके, जिसका पहला मिसाइल के रोल आउट किया जा रहा है। जबकि वीडियो का दूसरा अपडेट कलवरी क्लास के चौथे सबमरीन INS वेला को लेके है। और वीडियो में सबसे आखिर में मैं आप लोगों को इंडियन आर्मी की तरफ से रिटायर्ड किए जाने वाले 2 महत्वपूर्ण आर्टिलरियों के बारे में बताऊंगा, जो बीते कई दशक तक इंडियन आर्मी को अपना सेवा देता रहा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम, जो कि इंडिया के कल्याणी ग्रुप और इजराइल के राफेल्स डिफेंस सिस्टम के बीच में बनाया गया एक ज्वाइंट वेंचर है, उसके तरफ से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाए जाने वाले मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब MRSAM का पहला बैच का रोल आउट शुरू कर दिया गया है। दोस्तों रोल आउट शुरू करने के साथ साथ कल्याणी राफेल्स एडवांस सिस्टम के तरफ से ये भी बताया गया है कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर के सरफेस टू एयर मिसाइल के जरूरतों को देखते हुए कंपनी के द्वारा करीबन 1000 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के किट का सप्लाई किया जाएगा, जबकि इसके बाद बाकी के हिस्से के ऊपर काम भारत डायनामिक लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। दोस्तों इवन इस तरीके के ज्वाइंट वेंचर के द्वारा इंडिया जिस तरीके से डिफेंस इक्विपमेंटों को बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, इससे आने वाले समय में प्राइवेट कंपनियों को भी डिफेंस सेक्टर में एक तरफ जहाँ पे अपने भागीदारी का मौका मिलेगा, तो वहीं पे सेल्फ रिलायंस का भी संभावना धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और ऐसे एक्सपीरियंसों का इस्तेमाल करके फ्यूचर में प्राइवेट कंपनी अपने दम पे भी ऐसे हथियारों का निर्माण करने की तरफ आगे बढ़ेगा। MRSAM या फिर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल असल में नेवी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बराक 8 के तर्ज पे बनाया हुआ एक ऐसा मिसाइल है जो लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्मों के द्वारा लॉन्च किया जा सकेगा। दोस्तों अब चलिए बात करते हैं कलवेरी क्लास के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के बारे में। आप सब लोगों को पता ही होगा कि इस क्लास के तीसरा सबमरीन कुछ दिन पहले ही इंडियन नेवी के हवाले किया गया, जबकि अब कहा जा रहा है कि चौथा सबमरीन मतलब INS वेला साल के अंत तक इंडियन नेवी के हवाले कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस क्लास के जो छठा सबमरीन मतलब INS वाक्षीर, जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, संभावित साल के अंत तक उसे भी लॉन्च कर लिया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा संभावित इसका जो 5वां सबमरीन है वो नेक्स्ट ईयर इंडियन नेवी में कमीशन हो सकता है, जबकि छठा सबमरीन जो इस साल लॉन्च होगा वो संभावित 2 साल के सी ट्रायल के बाद 2023 तक इंडियन नेवी में ऑपरेशनल शामिल हो जाए। दोस्तों कलवेरी क्लास के तहत मतलब प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडियन नेवी के लिए टोटल 6 सबमरीनों को बनाया जा रहा है, जिनमें से ऑलरेडी 3 सबमरीन इंडियन नेवी में शामिल हो चुका है। ये जो सबमरीन है इसे महाराष्ट्र स्थित मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में बनाया जा रहा है। इवन दोस्तों मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड को प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाए जाने वाले 6 सबमरीनों को लिए भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर या इंडियन कंपनी के रूप में चुना गया है। मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड का सामना प्राइवेट कंपनी L&T के साथ है, जबकि इन दोनों कंपनियों में से ही किसी एक कंपनी को बाकी के बचे प्रोजेक्ट 75I के 6 सबमरीनों को निर्माण करने का ऑर्डर दिया जाएगा। इवन सबमरीनों के क्षेत्र में हाल ही में इंडिया को इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अचीवमेंट मिला, और दोस्तों ये अचीवमेंट था एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम को लेके। इंडिया द्वारा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम का हाल ही में एक सक्सेसफुल परीक्षण भी किया गया, और इसके बाद आने वाले समय में इंडियन नेवी के सबमरीनों में इन इंडिजीनियस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों को लगाया जाएगा। संभावित कलवरी क्लास के सबमरीन में ही ये सिस्टम सबसे पहले लगाया जाएगा। और दोस्तों कलवरी क्लास के हर एक सबमरीन को पहला मेजर रिफिट के दरमियान ऐसे सिस्टमों से लैस किया जाएगा। पहला मेजर रिफिट संभावित कमीशन के 6 से 7 साल के अंदर होगा, मतलब इंडियन नेवी को अपना पहला इंडिजीनियस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के साथ सबमरीन 2023-24 के दरमियान मिल सकता है। दोस्तों अब चलिए बात करते हैं इंडियन आर्मी द्वारा हाल ही में रिटायर्ड किए गए 2 ऐसे गन सिस्टमों के बारे में जो लंबे समय तक इंडियन आर्मी में सर्व करता रहा। दोस्तों इन दोनों आर्टिलरियों को सबसे ज्यादा या सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले आर्टिलरियों में भी शामिल किया जाता है। इनमें से एक है 130 मिलीमीटर के सेल्फ प्रोपेल M46 कैटेपल्ट आर्टिलरी, जबकि दूसरा है 160 मिलीमीटर के टैम्पेलर मोटर सिस्टम। दोस्तों ये जो 130 मिलीमीटर के सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी है, ये असल में इंडियन आर्मी में पहले इस्तेमाल होने वाले विजयंत टैंक के ऊपर माउंट करके सेल्फ प्रोपेल बनाया गया था। दोस्तों ये 130 मिलीमीटर के आर्टिलरी करीबन 27 किलोमीटर रेंज तक फायर कर सकता है, और इस तरीके के हाईवेट प्लेटफॉर्म का जरूरत 65 और 71 के लड़ाई के बाद महसूस हुआ। आर्मी में ऐसे सिस्टमों को 1981 में इंट्रोड्यूस किया गया, और इसके बाद से कई सारे सक्सेसफुल ऑपरेशन में यह अपना हिस्सा निभा चुका है। जबकि दूसरी तरफ जो 160 मिलीमीटर के मोटर का बात कहा जा रहा है, ये करीबन 9.6 किलोमीटर रेंज तक अपने टारगेट को निशाना बना सकता है, और इसे 62 के लड़ाई के बाद इंडियन आर्मी में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओरिजिनली ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस से इंपोर्ट किया गया था, और इसके बाद इंडिया के बॉर्डर में इसे डिप्लॉय किया गया। इवन कारगिल के लड़ाई के दरमियान भी इन मोटरों का भूमिका काफी बेहतरीन था, और करीबन 60 सालों के बाद इन मोटरों को अब रिटायर्ड
किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।